इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफर का आगाज हो तो सिर्फ अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुताद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। भ्रष्टाचार पर खुद को दूध का धुला बताने वाली बीजेपी और मोदी सरकार में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है। आज एक भी सरकारी योजना या संस्था ऐसी नहीं है जहां पर मोदी जी की सरकार में घोटाला या भ्रष्टाचार ना हुआ हो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश की संवैधानिक संस्था कैग की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। कैग ने संसद में अपनी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने मोदी सरकार के घोटालों की पोल खोल दी है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिन जिन योजनाओं से पीएम मोदी का नाम जुड़ा है वहां घोटालों की ये लिस्ट और लंबी है। कैग ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि जिस आयुष्मान भारत योजना पर मोदी सरकार अपनी छाती पीटते नहीं थकती है, उसमें लगभग 7.5 लाख लाभार्थियों को एक ही फोन नंबर से जोड़ दिया गया। अब मतलब ये है कि जिन लोगों ने कभी इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई ही नहीं किया, उनके नाम पर भी आयुष्मान कार्ड बना दिया गया। मोदी जी जिस रेलवे की हर छोटी से छोटी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं, उसकी स्थिति बेहद खराब है। कैग ने बताया कि रेलवे ने 2021 से लेकर 22 में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। रेलवे ने 107 रुपए खर्च करने पर केवल 100 रुपए कमाए हैं। पहले की सरकारों के दौरान रेलवे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली पीएसयू थी, लेकिन मोदी जी ने उसका बंटाधार कर दिया है। कैग ने यह भी बताया कि रेलवे के एसेट की हालत काफी खराब है और उनको बदलना बहुत जरूरी है। अब समझिए कि क्यों देश में भीषण रेल हादसे हो रहे हैं। सबसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे में कैग ने कहा कि मोदी सरकार में मुर्दों के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उसने बताया कि इस सरकार में 2017 से 2021 के बीच 2103 मृतकों को पेंशन दी गई। अब जाहिर है मरे हुए लोग तो पेंशन ले नहीं रहे हैं, तो पैसा कौन ले रहा था। अब समझिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाले मोदी सरकार की सच्चाई क्या है। इनकी सरकार में भ्रष्ट लोग मुर्दों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कब तक छिपाई जा सकती है। मोदी जी अब इन झूठे वादों में जनता नहीं आने वाली। आप तैयारी कर लीजिए 2024 में बाहर जाने की। SA डक्ट वर्क्स, HVAC डक्ट, कमर्शियल किचन हुड्स एंड डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट, ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget SA Ductworks.